नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका दोस्त शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए बंधुओं, यहां पर हो गए लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो रहा है अभी सिडनी में लॉकडाउन का। तो काफ़ी दिन हो गए थे और कोई शॉपिंग वगैरह नहीं की थी। जो घर से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो लेने में जा रहा हूँ अंदर। ये है कोल्स। वैसे तो ये मॉल है, इसमें बहुत सारे अलग अलग शॉपिंग के स्टोर्स हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ कोल्स, क्योंकि ये एसेंशियल में भी है और यहाँ से ही सारा कुछ मिलता है। तो चलते हैं, देखते हैं आज अंदर कितने लोग हैं। वैसे पार्किंग वगैरह तो खाली पड़ी हुई है, लोग कम आ रहे हैं। कल आने वाले थे, कल संडे था, लेकिन ये हुआ कि शायद संडे को कुछ लोग ज़्यादा आ सकते हैं और 1-2 जूम पर मीटिंग थी मेरी वाइफ की, तो इसके लिए फिर कल कैंसिल कर दिया था। तो अब मैं अकेला आया हूँ और वैसे भी यहाँ के जो अभी फ़िलहाल नए नियम हैं उनके हिसाब से घर से कोई एक ही आदमी जाना चाहिए शॉपिंग वगैरह के लिए। तो अब अकेले ही जा रहा हूँ मैं। तो गाड़ी पार्क कर दी है और बने रहिए मेरे साथ में, देखते हैं। और मुझे देखिए, ये मेरे पीछे ही एक ट्रॉली भी मिल गई है, तो यहीं पर मैंने गाड़ी पार्क की। सामने मेरी गाड़ी खड़ी हुई है मेरी, और अब मैं जा रहा हूँ ये लेकर के अंदर कोल्स। तो बने रहिए साथ में, देखते हैं भाई। बड़ा समस्या का समय चल रहा है, प्रॉब्लम वाला टाइम चल रहा है। तो इंडिया में तो मेरे ख्याल से अभी काफ़ी कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लगता है ऐसे वीडियो बनाना हो ना पाएगा। तो ये पोजीशन है, कुछ गाड़ियां हैं, ऐसा नहीं कि एकदम खाली है, कुछ तो हैं, लोग आए हैं। और हमारी तरह और भी बहुत लोग होंगे जो सोचते होंगे कि भाई सुबह जाके लेके आएंगे तो कम भीड़ होगी। सुबह के अभी यहाँ 11 बजा है, 11:30 हो गया हो, नहीं 11:15 बजे एग्जैक्ट 11:14 पर मैं एंटर हुआ था पार्किंग में। अभी यहाँ आजकल पार्किंग फ्री है। वैसे हमारे मॉल में 3 घंटे की पार्किंग फ्री होती है और उसके बाद फिर कुछ $7 हाफ एन आवर का कुछ चार्ज होता है। लेकिन एक लास्ट ईयर इन लोगों ने अपडेट किया था। ये देखिए हमारा मॉल, तो लास्ट ईयर इन्होंने अपडेट किया था, तो इनकी साइट पे जा कर के कुछ रजिस्ट्रेशन कर देने से 4 आवर्स की जो है पार्किंग फ्री मिल जाती है। तो अभी फ़िलहाल तो देखिए बंद है इस तरह से। एक ज़रा सी विंडो खोल करके उसमें अंदर 2 लोग हैं और काम कर रहे हैं। ये मेडिकल स्टोर है। पिछले साल जब अचानक यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी और लॉकडाउन हुआ था, तो ये जो मास्क का एक पैकेट लगभग $12 या $15 का मिलता था, वो मैंने खुद $100 में एक पैकेट ख़रीदा है। लोग तो इससे भी महंगा बेच रहे थे, जिसको जहाँ जितना मिल गया वो हिसाब हो गया था, क्योंकि सप्लाई चेन बंद थी और चाहिए था सबको। ये देखिए ऊपर वाइट बोर्ड में रेड से लिखा हुआ है ना, कोल्स। तो ये यहाँ के शॉपिंग का जो है एक मेन स्टोर है। और ये एक सामने भी है, ये ओपन एरिया को कवर करके इन्होंने बनाया हुआ है। इसमें यहाँ इंडियन ग्रोसरी का सामान भी मिलता है। देखिए सामने आटा चावल वगैरह जो लगे हुए हैं सब इंडियन ही हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर नान रोटी वगैरह भी मिलती हैं। पूरा स्टोर जो है काफ़ी बड़ा है, पर इसमें मैं नहीं जाऊँगा। इसमें पिछले हफ्ते जो है यहाँ पर ये वाले स्टोर में कुछ केसेस आए थे। तो पता कैसे चलता है? पता ऐसे चलता है कि यहाँ पर अभी देखिएगा, मैं भी एंटर होने से पहले इसमें या तो आप मैनुअली करें, या तो ये गवर्नमेंट का एक एप्लीकेशन है जिसमें आपको
जाके अपडेट करना पड़ता है। तो मैं करता हूँ पहले अपडेट, फिर शुरू करता हूँ। तो बंधुवर देखिए, इस प्रकार से हमने एंट्री की, पूरी फॉर्मेलिटी कर दी और अब हम यहाँ से लेने वाले हैं बेबी स्पिनिच। अब देखिए, मुझे जो जो याद आ जाएगा वो तो मैं ले लूँगा। ये 14 तक का ये लेते हैं। और भी यहाँ पर कटे हुए वेजिटेबल भी मिलते हैं, कुछ मिक्स भी मिलते हैं, सैलेड वगैरह के काम आते हैं। यहाँ पर ये आलू भी हैं, पर ये नहीं लेना है। यस, आवाकाडो दोस्तों, ये तो आपको ही पता होगा। मैं एक जगह और देखूँगा आगे, अगर मुझे ठीक ठाक सा लगेगा तो वहाँ लूँगा। ये तो हम लोग खाते हैं, $2.70 का किलो लगा हुआ है। अब हम लोग जब तीनों लोग आते हैं नॉर्मली, तो ये अंशिका का काम होता है, यहाँ से प्लास्टिक निकाल करके देती हैं। अब ये मीठे होने चाहिए, तो कभी कभी तो बहुत बकवास खट्टे निकल आते हैं। तो ये मेरे ख्याल से यहाँ से नहीं लेते तो ठीक है, क्योंकि हमारे हैरिस पार्क में एक इंडियन है, उनकी वेजिटेबल और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की शॉप है। ये चीज़ें, ये मैंडरिन कह लें या जो भी है, ये वहाँ पे जो मिलते हैं उनके मीठे काफ़ी होते हैं, थोड़े से महंगे होते हैं। जैसे 270 में, यहाँ रेट्स जो हैं एवरीडे चेंज होता है, कोई फ़िक्स रेट तो है नहीं। तो वहाँ थोड़े फिर भी ले लेता हूँ, बिकॉज़ ये अंशिका और मैं दोनों लोग बहुत अच्छे से खाते हैं। हम लोगों को, दोनों लोगों को अच्छा लगता है। पाणे जी थोड़ा कम खाती हैं, पाणे जी का एप्पल में काम चल जाता है, बाकी दूसरे फ्रूट्स खाती हैं। पपाया वगैरह तो आज बहुत कम ले रहा हूँ, अदरवाइज़ ये मैं कम से कम 2 से 3 किलो लेता। और ये तो लेना नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। और ये 2.50 का लगा है, देखिए गोभी ईच है, हाँ ईच है। ईच में देखते हैं अब ये कौन सा अच्छा है, ये या ये। चलो एक तो ले ही लेता हूँ। हालांकि क्या हुआ कि पाणे जी और हमने कल लिस्ट जो है बनाई थी, हमें लगा ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो एक कोल्स और है यहाँ पे विक्टोरिया स्ट्रीट में, नॉर्थ पैरामाटा में आ जाता है वो। तो हमने वहाँ के लिए पूरा किया, पर उसकी जो डिलीवरी थी वो वेडनेसडे को थी, और वेडनेसडे को भी वो शाम 7 बजे के आसपास थी, जो जिस टाइम पे हम लोग जनरली वॉक करने जाते हैं। तो फिर मैंने जो है ये किया कि हाँ, ये डिस्कस हुआ कि अब वेडनेसडे तक कौन रुकेगा, और जो चीज़ें लानी हैं उनको ले आते हैं। अच्छा, उसमें 2-3 प्रॉब्लम्स ये भी थी कि कुछ आइटम ऐसे थे जो उस वाले स्टोर में है, वो आना कोल से ही था, तो उसमें वो अवेलेबल नहीं थे। ऐसे यहाँ आ जाओ तो कोई ना कोई आपको विकल्प मिल जाता है। और वो स्टोर बात छोटे बड़े की नहीं है, वैसे ये बड़ा है कोल्स, वो कोल्स भी थोड़ा छोटा है। ये है शिमला मिर्च मैं नहीं लूँगा, क्योंकि शिमला मिर्च रखी हैं। गाजर के बारे में, ये गाजर है देखिए, तो जैसे मैंने अभी ये लिया $2.50 का एक गोभी, तो ये जो $2.50 हैं, इस समय लगभग 130 रुपए की एक गोभी थी ये। अब आप लोग बताइएगा कि अपने यहाँ के हिसाब से ये रेट सही है या जैसा भी आपको लगता है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ ये है, ये काफ़ी ओके, कौन सा एप्पल है ये, ऑलराइट, यही एप्पल तो यही है भैया। बड़ी मुश्किल होती है ये सब शॉपिंग वॉपिंग करना, जो है अकेले आना बड़ा मुश्किल है। क्या ले जाओ क्या ना ले जाओ, पता चला कुछ नहीं अच्छा लेके गए तो भी फिर ये होगा ये क्यों ले आए आप। ये छोटी मैंडरिन है, ये कितने की, 3.90 की, ये लगभग $4 की है, 200 रुपये की। ये देखिए लगभग 200 रुपये। अब ये 5-10 रुपये ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि
डिपेंड करता है रेट। तो ये तो वही आइटम है जो वहाँ पर रखा हुआ था। ओके, नींबू तो है हमारे पास ऑलरेडी। ये वाले कुछ अच्छे हो सकते हैं। नहीं मतलब ये क्योंकि वहाँ से अच्छे मिल जाते हैं तो वहाँ से लूँगा। और जो मेन चीज़ मुझे लेनी है, जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, ये है, देखिए ये है खजूर। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डेट्स। ये डेट्स हम कितने लें? ये हम ले लेते हैं 3 पैकेट। ये 3 पैकेट। और ये हम लेंगे। अब इसमें कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, ये देखने वाली बात है। मुझे लगता है ये ठीक है। तो ये $1.50 का किलो है, मतलब 75 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, लगभग 80 से भी ज़्यादा रुपये किलो। और ये हैं लगे हुए खरबूजे और पपैया। वो मैं देखता हूँ, अगर मुझे खरबूजे मिल जाएंगे बग़ैर कटे हुए वो लूँगा मैं। यहाँ पर ऑर्गेनिक, अब एप्पल में क्या ऑर्गेनिक होगा क्या नहीं ये पता नहीं, पर ये ऑर्गेनिक के नाम पे सेक्शन में चीज़ें रखी हुई होती हैं। कई बार कुछ चीज़ें हम लेते भी हैं, कई बार नहीं भी लेते हैं। अगर आपको फ्लावर्स लगाने हैं घर में तो ये देखिए गेंदा के फूल हैं, ये मिल जाएंगे। अब मुझे पांडे जी ने बोला तो नहीं है टमाटर लाने के लिए, पर नहीं ले जाऊंगा तो फिर ये होगा कि आपको कॉमन सेंस नहीं है। तो टमाटर का उधर भी सेक्शन होता है, देखता हूँ। ओके, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। हालांकि ये टमाटर का काफ़ी कम है, पर ये कहीं और भी है क्या? टमाटर वैसे आज थोड़ा महंगा है, इतना महंगा होना नहीं चाहिए था। हाँ, मेन चीज़ है ककड़ी, मोटी बहुत है। तो ये ककड़ी हैं देखिए $5.90 का किलो, पर किलो। तो इसे भी 6 पे 300 रुपये किलो हैं, लगभग 300 से ज़्यादा। 55 रुपये का रेट अगर डॉलर पर लगाएं, मोटा मोटा कम ज़्यादा थोड़ा बहुत होता रहता है। तो करीबन समझ लें आपकी 310 315 किलो। बहुत महंगी हैं सब्जियां, आज बहुत महंगी हैं। असल में काम वाम तो कोई कर नहीं रहा है, और जब लोग घर में बैठे हैं तो फिर ये हरी ककड़ी से ज़्यादा मिलेंगे। तो मैंने इतनी ले ही हैं, लगभग 1.5 किलो होंगी ये, अंदाज़ा है। टमाटर मुझे और लेना चाहिए, रेट्स तो सबके एक ही जैसे हैं। ये वाले ले लेता हूँ क्या? नहीं, टमाटर जितने ले लिए, नहीं तो फिर पाड़े जी। और ये देखिए इसमें आते हैं ये छोटे वाले, ये ककड़ी, बेबी ककुम्बर। ये ऐसे खाने में अच्छे लगते हैं। महंगा तो नहीं है ज़्यादा, ध्यान दो। एक ले लेता हूँ, है ना? ये मैं एक ले लेता हूँ। इसकी डेट क्या है? 14 अगस्त तक। चलो एक ले लेता हूँ। ऐसे मैं 3-4 लेता था ये, लेकिन अब चूँकि पाड़े जी नहीं आई हैं साथ में, अब उनका तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो 6 for $2 ये लेता हूँ। ये अच्छा रहेगा, इसको लेना चाहिए। तो ये यहाँ पे पपैया यहाँ पर हुआ करते थे। हाय, मिल गया, वेरी गुड। क्या है, $60 के 2 पपैया हैं। तो ये हम दोनों ही ले लेते हैं, जल्दी से कोई और ना आ जाए, कोई और ना आ जाए, क्योंकि 2 ही बचे।
चलो आगे चल करके इनको मैं किसी थैली में डालूँगा। पपैया बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। और ये क्या है, 1 for 1, 5 for 4। ओके, ध्यान दो, इसको तो लिया ही है। और ये तो लेता नहीं मैं, पाइनएप्पल वगैरह तो मुझे ऐसा नहीं है कि बुरा लगता है, पर वो नहीं लेना। मुझे थैली 3-4 ले लेनी चाहिए। ये देखिए इधर ये सब ब्रेड्स हैं, रखी हुई हैं, पाव ब्रेड्स, इस टाइप का सब आइटम बहुत अच्छा रहता है। अब आज बिकॉज है मंडे, तो अगर ये सैटरडे होता तो मैं एक आधा कुछ ब्रेड वगैरह का भी लेता, क्योंकि संडे हमारा खाने का थोड़ा सा फ्रीडम रहती है। बाकी मंडे टू सैटरडे यहाँ पर कुछ इंडियन मसाले और इंडिया से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, मैगी वगैरह, ये तमाम कुछ यहाँ पर आपको इंडियन मिलेगा इस जगह। और भी है आगे। तो यहाँ से प्याज की पोजीशन क्या है, देखिए यहाँ पर वाइट प्याज और लाल वाला भी है, पर लाल पैक्ड नहीं। ओह, ककड़ी इधर भी हैं, इसका मुझे पता नहीं। पांडे जी ने गाजर का, बैगन का, गाजर का क्या करना है, लेना चाहिए कि नहीं। बैगन नहीं लूँगा। देखिए $45 का किलो है अदरक, तो लगभग 2500 रुपए की किलो है ना। हाँ, 2500, 2500 रुपए किलो के लगभग है। वो 100-200 कम ज़्यादा हो सकता है, किलो की है। 2500 रुपए किलो की है यहाँ पर अदरक। और ये हैं अवाकाडो, तो अवाकाडो तो मैं लूँगा। मैं ये $10 के अवाकाडो थोड़े से प्राइस में ठीक हैं, वरना ये देखिए एक ये बड़े वाले हैं, पर इसमें और ये वाले में फ़र्क ये है, ये जो थोड़े छोटे हैं, ये जो छोटे हैं इनकी जो अंदर इनका जो बीज होता है वो थोड़ा छोटा होता है। बड़े वालों का बाहर से तो बड़े दिखते हैं, पर उनकी जो अंदर बीज निकलता है वो भी बड़ा होता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ, पांडे जी तो बड़े ही ले जाती हैं, पर मैं प्रेफर करता हूँ कि छोटे वाले लें, क्योंकि उसके अंदर जो है एक तो ज़रूरत भर का एक दिन में एक यूज़ करने में भी दिक्कत नहीं होती। बड़े वाले में थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है और महंगा भी होता है। और छोटा वाला सैलेड में सुबह जब हम लोग अपना स्प्राउट वगैरह के साथ में डालते हैं ना, तो एक अवाकाडो काफ़ी अच्छा टेस्ट भी ले आता है, बहुत हेल्दी होता है अवाकाडो। तो मतलब उसको यहाँ पर ग्रीन गोल्ड कहते हैं। ये जो है बैगन है, एक बैगन ले लेता हूँ। एक बैगन आपको लगेगा एक बैगन, हाँ एक बैगन बहुत है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। शिमला मिर्च, हालांकि पांडे जी ने नहीं कहा है, अरे पांडे जी ने तो कुछ भी नहीं कहा है। कल वो लिस्ट बनाई थी मेरे साथ डिस्कस करके, अब उसके हिसाब से वेजिटेबल तो हमको जो दिखता है वही ले जाते हैं। ये अब रह गया है मेन आलू। यहाँ कई टाइप के आलू होते हैं, तो ये हैं छोटे, इतने छोटे आलू तो नहीं चाहिए। हाँ, ये आलू बड़े हैं पर बहुत महंगे हैं भाई। 2 किलो का है $7 का, मतलब 350 रुपये, 360 रुपये का ये 2 किलो आलू है। हालांकि कल पांडे जी कुछ लाई हैं, 5 किलो आलू कल लेके आई हैं। और ये देखिए स्वीट पोटैटो जिसको कहते हैं हम लोग, ये 2 वैरायटी की रखी हुई हैं, जिसको शकरकंद भी कहते हैं। और यहाँ पे हैं देखिए, ये बहुत बड़ा है, प्याज का साइज़ बहुत बड़ा है। मुझे ये वाला प्याज चाहिए। देखिए यहाँ वाइट प्याज मिलता है और सब रेट वेट वैसे ही है, 19-20 सब एक जैसा ही रहता है। तो क्या करूँ, ये ले लेता हूँ मैं एक।
वैसे मुझे ये वाला लेना ज़रूरी है बिकॉज मुझे लाल ही अच्छा लगता है। ये है हमारा लाल प्याज, बहुत थोड़ा लिया है, और डाल सकते हैं। तो यहाँ से फ़िलहाल मुझे लगता है चीज़ें हो गई हैं। एक ओके 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 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, पम्पकिन वगैरह ले लूँ, कद्दू ले लेते हूँ, ये कटी हुई एक ले लेता हूँ, और ओह वाह ये मिल तो गया मेरे को, ये सही है यार, प्याज मिल गया। पैकेट एक ही पैकेट था बंधा हुआ, वो ज़्यादा अच्छा था। ओके ये बीटरूट्स, और ये देखिए ये $2 का किलो है कद्दू, एक तो लेना पड़ेगा। एक कद्दू ले लिया, और ये देखिए 4.50 4.5 का, करीबन 240 रुपए का। ये जो खरबूजा है, रॉक मेलन इसको बोलते हैं अंग्रेज़ी में, तो ये मैंने एक लिया जो कि 4.50 का है, करीबन 250 रुपए का। और अब मुझे लेना है, क्या भाव है, ब्रोकोली है 5.50 का किलो, तो ये 2 लेते हैं। ये ठीक है 5.50 किलो है, तो ये 2 लेते हैं। मैं अपना ट्रॉली यहाँ लगा दूँ। मुझे गाजर पांडे जी ने नहीं बताया लेना है कि नहीं, गाजर बहुत मोटी है, ये ठीक है। ये 1.80 का एक पैकेट है इसका मतलब। चलो, क्योंकि गाजर पांडे जी शायद बता रही थी कि घर में अभी हैं भी, तो फिर भी मैंने डाल लिया। हाँ, एक बड़ी मेजर चीज़ रह गई यहाँ पे, और वो है ये हैं देखिए बीटरूट्स, $5 का किलो। तो ये बीटरूट्स मैंने ले लिए, लगभग कितने 4-5 हैं कुछ। तो इस सेक्शन से मैंने कद्दू भी ले लिया, गाजर भी ले लिए, पत्ता गोभी मैंने आधा लिया, हाँ क्योंकि उसका जितना खर्च है, और बीन्स, क्योंकि बीन्स की जो सब्ज़ी है वो अंशिका को बहुत पसंद, वैसे तो सूखी बनती है ये, तो इसका देखें तो 10 अगस्त तक की है, और सब 10 अगस्त तक के ही है पैकेट ये, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। सब 10 अगस्त तक का ये देखिए बीन्स जो हैं 3.90, 200 रुपए की ये बीन्स हैं। देखें, ये देखें 200 रुपए की बीन्स हैं। मैं कोई एग्जैक्ट एक पैसे का नहीं अंदाज़ा बता रहा हूँ। 200 रुपये तो थोड़ा सा 200 से कम नहीं होगी, वो 200 से थोड़ा ज़्यादा ही होगी। तो इधर से एवोकाडो भी हो गया, बैगन भी मैंने ले लिया। अदरक मैंने नहीं ली है, क्यों नहीं ली है, लेना तो चाहिए। तो अदरक की एक गांठ ले लेता हूँ और इसी किसी में डाल दूँगा, बोल दूँगा कि भाई एक हाथ से
नहीं समझ में। एप्पल ले लिए हैं मैंने। अब यहाँ से मुझे एक पैकेट बादाम का लेना है, क्योंकि ये भी हम सुबह रोज़ खाते हैं। तो कौन सा पैकेट लेना है, कौन सा लेना है, कौन सा? ये है $12 का। नहीं, कितना? ओके, यही ठीक है। तो ये एक बादाम ले लिया। चलिए, अखरोट नहीं है क्या? है, अखरोट का एक पैकेट तो ऐसे घर में रखा है। तो चलो, ये $9 की अखरोट थी। और इधर भी देखिए आप लोग दोस्तों, तो सब ब्रेड का बहुत डिफरेंट, क्योंकि अंग्रेज़ों के यहाँ तो मेन यही खाया पिया जाता है। ये देखिए, ब्राउनीज़ और ये सब बहुत अच्छा है, पर हम लोग इसलिए नहीं खाते कि इसमें एग वगैरह होता है। ये हैं ब्रेड्स, ये इतने टाइप के, इतने वैराइटीज़ के ब्रेड्स लगे हुए हैं, देखिए वहाँ तक। तो इनके पास में ब्रेड से रिलेटेड $2, $2.30, $2.70, $3, $2.70 सब डिफरेंट प्राइस के हैं। $1.5 के भी हैं, ये $3 की भी है, और बहुत अलग अलग टाइप की होती हैं। ये देखिए, मसूर की दाल भी रखी है। और ये 30% ऑफ में क्या है? नहीं भैया, किस चीज़ का ड्रिंक है यहाँ पे? ओके, एलोवेरा, ये तो ले सकते हैं। 175 एलोवेरा ड्रिंक, ये लेता हूँ मैंने कभी ट्राई नहीं किया, पर ये 30% ऑफ में लगा हुआ है। एलोवेरा ही लगा हुआ है ना? नहीं, हाँ, एलोवेरा ही है। तो एक डाला है, देखेंगे, टेस्ट करेंगे कैसा होता है। ये यहाँ पर सॉस, चटनी टाइप की जो चीज़ें होती हैं, सॉसेस वगैरह सब बहुत सारे, पूरा ये एंड तक है। तो हमें भी कोई सॉस वगैरह नहीं चाहिए, हैं घर में ऑलरेडी। और वैसे भी इन चीज़ों में मेरा योगदान कम होता है। पांडे जी की पसंद का सब आता है, वही लोग करते हैं। ये देखिए, हम लोग तेल लेते हैं, ये वाला लेते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। और बाकी दूसरे ऑयल भी हैं, छोटे बड़े हर तरह के। ये कितने का है देखिए, अभी लगा हुआ है। ये $29 का है, और 4 किलो का होगा मेरे ख्याल से। कितने का है? हाँ, 4 लीटर का है। तो ये वाला हम लोग खाते हैं। और इधर ये पास्ता से रिलेटेड हैं, सॉस वगैरह। और इस तरफ आप देखिए, ये सब भरा हुआ है, पास्ता हैं। ये इतने टाइप के पास्ता रखे हुए हैं। तो हम तो पास्ता वगैरह उतना खाते नहीं, क्योंकि ये सब मैदा होता है। आटे के भी आते हैं, और भैया अपना देसी काम ज़्यादा रहता है। और वैसे भी आजकल पिछले 1.5 साल से खाने पीने को लेकर के हमने थोड़ा सा किया हुआ है। इधर पे कुछ चीज़ें हैं, चॉकलेट वगैरह। अब यहाँ इस वाले सेक्शन से भी हमको कुछ तो लेना। अच्छा, अंशिका के लिए लेना था। ये कल बोला तो था अंशिका ने 30% ऑफ में। ये अलग है कुछ, ये अलग है। नहीं, ये नहीं, कुछ और था। ये नहीं है ना। यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह भी हैं, देखिए। चक्कू छुरी तेज करा लो, इतने बड़े बड़े छुरे मिलते हैं यहाँ पर। तो भाई हमारे पास तो सब हैं, और हम तो अभी भी, अजय भाई हमारी ट्रॉली भाग रही है। तो ये है छीलने के लिए गाजर वगैरह। कितने का है? इसमें पैसे भी नहीं लगे हैं, पैसे नहीं लिखे हुए हैं। देखा जा सकता है कहीं। है ये काफ़ी अच्छा, गाजर वगैरह छीलने के लिए काफ़ी अच्छा है, ले सकते हैं इसको। एक पांडे जी चिल्लाएंगी, पर ले लेता हूँ। पांडे जी। और इधर ये कुछ अपना डब्बे वब्बे हैं,
ये इधर शुगर है, देखिए रॉ शुगर, अलग अलग टाइप की शुगर है। और इधर ये सब बर्तन वर्तन ही हैं दोनों साइड में। इधर ये इतने टाइप के एग्स हैं, अंडे हैं। ये देखिए पूरा सेक्शन अंडों का है। फिर इधर कुछ केक वेक बनाना है तो उससे रिलेटेड सामान मिलता है। इधर ये भी सब देखते चलें। ओके, अब मुझे देखिए, मैं रोज़ इन सब चीज़ों में बहुत बेकार इंसान हूँ, मुझे एकदम कुछ पता नहीं रहता है। ये तो मुझे पता है, ये केलॉग्स जो हैं अंशिका के लिए जाते हैं, पर कौन से लेना है ये 2 ले लेता हूँ डब्बे। अंशिका माता के लिए हैं। यहाँ पर रहती हैं देखिए चॉकलेट्स, यहाँ से मुझे लेनी होती हैं 2-3 चीज़ें है क्या, एक तो मिलता ही नहीं कभी भी। ये मिला छोटा वाला पैकेट मिला, छोटा पैकेट मिला। 4 ही थे, 4 ले लेता हूँ। ये अगर बड़े होते हैं तो सही रहता है, पर छोटे मिले, छोटे पैकेट हैं। मुझे बड़े चाहिए, तो बड़े होते तो 2 ले लेता, इनफ हो जाते हैं। ये भी, ये तो हैं, खैर ये इनफ है। ये 2 ले लेते, बहुत है। हाँ, ये अब ये भी मुझे देखो याद नहीं है कि कौन सा ब्रांड लेते हैं हम। किशमिश हैं, ये ले लेते हैं। ये सब डेली सुबह नाश्ते में होता है। अच्छा, इसमें भी आते हैं। ओ, ये है ना बड़े वाले। ये छोटे हैं कि बड़े हैं? नहीं नहीं, छोटे हैं। ये कुछ और है। तो ये इस तरह से, यहाँ से अंजीर इसको बोलते हैं, देखिए फिग्स। तो ये फिग्स मैंने 2 लिए। क्या करें, 2 लें कि 3 लें? चलो 3 डाल लेते हैं भैया, इमरजेंसी का मामला है। और इधर से पांडे जी कल बोल रही थी दूध का क्या था सिस्टम। ये यहाँ पर तो सब चीज़ें हैं यहाँ से रिलेटेड। ये यहाँ पर बहुत कुछ छूट में लगा हुआ है, मसाले वसाले हैं सब। और ये यहाँ कुछ स्पेशल, हाँ ये हाफ़, तो ये मैंने लिया ना। हाँ, ओरिजिनल ही मैंने 2 पैकेट लिया है, हाफ़ प्राइस में आज लगा हुआ है। और ये यहाँ से मुझे लेना है दूध। देखिए कितनी क्वालिटी का दूध रखा हुआ है। तो हम ये लॉन्ग लास्टिंग वाला है जो बहुत दिनों तक चलता है, तो हम ये 2 पैकेट कर ले लेते हैं। ये 2 पैकेट। और इधर ये है सब बिस्किट्स हैं। यहाँ पे थैंक यू। ये लेना है अंशिका के लिए। कौन सा लेते हैं? काफ़ी अच्छे बिस्किट्स होते हैं। ट्रिपल चॉकलेट ये लेता हूँ। अंशिका कभी कभी ये चीज़ें खाती हैं। न्यूटेला तो अभी रखा हुआ है अंशिका का शायद। और जैम कौन सा लेते हैं वो भी नहीं मुझे पता।
ये ले लेते हैं। कितने का है ये? अच्छा, 2.80 का है। तो ये यहाँ का, ये सब जूसेस हैं देखिए, $3 के, $5 के, $6 के, अलग अलग बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। अच्छे होते हैं, पर ये इस सब में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं शुगर तो होती ही है, तो इसके लिए मैं नहीं लेता और नहीं ले रहा। वैसे यहाँ खूब भीड़ होती है इस टाइम पे। टॉयलेट रोल चिप्स, ये हैं इधर बिन बैग। बल्ब तो लेना है मुझे, मेरा एक फ्यूज हो गया है, लेकिन ये पता नहीं है कौन सा है, लाया नहीं हूँ। ये तो भैया टिश्यू पेपर्स वगैरह हम जो लेते हैं वो अगर होगा तो लेंगे। ये कौन सा है? ओके, थिकनेस वाला है कि नहीं? ये कोई सा? अच्छा, क्विल्टन का है ना। ये पानी बोलने चाहिए लेना है। ये लगा है सेल में, वॉज $2, हाफ प्राइस में लगा है। तो ये हम ले लेते हैं। तो ये हाफ में लगे। वैसे पांडे जी ने कल देखा था ऑनलाइन, तो उन्होंने बोला भी था कि ये वाले जो हैं लगे हुए हैं, इनको लेना भी था। इसमें कौन सा लेना है, 2 का या 3 का? ये तो गायब हो गए भाई। कौन से वाले थे? हेनरी अल्ट्रा पेपर, टू पैक्स। ये सब इधर टॉयलेट पेपर्स हैं। पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में इनको ही लेके बड़ी दिक्कत में आ गए थे लोग। अब ये नहीं मुझे पता है पानी जी कौन सा लेती हैं, क्या है। एक तो लेना था शायद, तो ये वाला ले लेते हैं। ये हाफ प्राइस में कौन सा है लगा हुआ है? 3 प्ले वाइट। देखते हैं हम, अच्छी जो यही होगा। 6 पैक यही है, 12 लेना है। $10 का क्या क्या लग रहा है? ये है $10 का। इसमें कितने पैक हैं? 4, 8, 10, 20। अब इधर से जो, अच्छा ये टिम टाइम भी हाफ प्राइस में लगे हैं, बट नहीं, ये वाला मेरे पसंद नहीं है। और यहाँ से 1-2 चीज़ें लेनी थी। ये सब डिओड्रेंट्स वगैरह हैं। अच्छा, हम आगे तो नहीं आ गए। ये लग तो रहा है ये सेक्शन। ये सब ब्यूटी से रिलेटेड है। और इधर बच्चों की नैपी वगैरह हैं, सब हेयर कलर्स हैं। हम लेते हैं। वो लगे हैं कि नहीं? ऐसे तो नहीं हैं, पानी जी ले गई थी, लगे हैं। अच्छा,
फेसो नंबर नहीं है। और ये इधर बाथरूम से रिलेटेड चीज़ें, पेस्ट, टूथपेस्ट है कि नहीं है। पानी निकल तो नहीं बोला था, इसका मतलब नहीं हो, मतलब होंगे अभी स्टॉक में। सब चीज़ें एकदम से ख़त्म नहीं होती हैं। तो ये तो मिल गया। और इसके साथ साथ इधर एक राउंड मारना ज़रूरी इसलिए है। अच्छा, वो शायद सेकेंड लास्ट रो में इधर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं। हाँ हाँ, इधर ये सब चॉकलेट्स का सेक्शन। ओके, 350 नहीं 70%, 90%। ये कौन सा है? $90, सेव $1। ये चॉकलेट है, 90% कोका है। ये पेट के लिए अच्छी होती है, गर्म भी होती है, इसलिए शाम को नहीं खाना चाहिए, दोपहर में खा सकते हैं। और मैंने लिया है बहुत दिन बाद, कई महीनों बाद। तो ये इधर सब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं। और ये थोड़ा सा स्टेशनरी का सेक्शन है। अच्छा, ये हाँ, ये इधर बाथरूम से रिलेटेड है कुछ। ये कैट्स का ये है, लेना है यहाँ से, यहाँ से कुछ सामान लेना है। और है कि नहीं है, ख़त्म तो नहीं हुआ है। यस, है। ये अच्छा, आज फुल रेट में लगा हुआ है। एक ले लें, अभी एक शायद रखा है, एक और ले लेते हैं भाई। ये कौन सा है? नहीं, ये नहीं। ये अच्छा होता है, इसकी खुशबू भी अच्छी होती है। और तो पांडे जी ने कुछ बताया नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सब किचन बाथरूम से रिलेटेड बर्तन धोने का तो सब है। ये एक स्प्रे यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे कैसे रख दिया लोगों ने। और ये साइज़ में भी बहुत बड़ा है, और मुझे वो पता नहीं है कौन सा वाला यूज़ करते हैं घर में। नाम नहीं याद रहता, एक ही टाइप के इसमें से है, हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये ओरिजिन, ये कौन सा ऑर्गेनिक? नहीं, ये नहीं है। वो यहीं पर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो कोई और लेके जाऊँगा तो फिर पांडे जी डांटेंगी, फालतू में कौन रिस्क ले। शादीशुदा आदमी को बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए हर बात में। अब पाउडर तो बोला था पांडे जी ने, कौन सा है ये? कौन सा है? हटा एक प्लस, हम लेके जाएं कुछ और लॉन्ड्री पाउडर, सॉफ्टनर, बायोजेट कौन सा है? ओके, कितना वाला है? वॉज 22, 9, 2 किलो। अब ये भी पता नहीं है कि प्लस का है कि। ये रख लेते हैं, अब जो भी होगा सो देखा जाएगा। एक तो ये वाला भी पांडे जी कुछ यूज करती हैं। ये क्या बताएं यार, ये तो मुझे एकदम समझ नहीं आता है। एक जैसा सब दिखता है। ये है किसका? कलर सेफ। ये ले लेता हूँ मैं।
वैनिश का पता नहीं, अंदाज़ा नहीं है भैया, ले लिया है। जो भी रिस्क होगा होगा, क्योंकि लिख के लाया नहीं हूँ, ये मेरी मिस्टेक है। और ये सब ये क्या है, एयर टैग फिल्टर, ये भी तो पता नहीं, लॉन्ड्री से रिलेटेड है या ये कन्फ्यूजन की चीज़ें हैं, पर डाल लिया है। ये क्या है, वैनिश। अरे भाई ये हाफ नहीं 30% ऑफ में है। घर में ऐसे डब्बे रखे तो हैं, पर इस मामले में पांडे जी बहुत नाराज़ हो जाएंगे अगर मैं कुछ फालतू का लेके जाऊंगा। सो इट्स अ बेटर आइडिया कि लीव इट। ये सब उतना इम्पोर्टेंट स्टफ़ नहीं है, इसके बगैर भी काम चल सकता है। और फिर अभी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ है तुम्हारे पास पांडे जी। अभी आज यहाँ दिन में फिलिंग का काम हो रहा है। ओके, क्योंकि ये दूध ख़त्म हो गया है। यहाँ से हम दूध लेते हैं डेयरी फार्म्स का। 3 लीटर वाला कहाँ है, ये तो अलग है। चलो आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ इतने ब्रांड्स, डिफरेंट ब्रांड्स एंड टेस्ट की, अलग अलग वैराइटीज़ की चॉकलेट्स। वो चॉकलेट बोल रहा हूँ, आइसक्रीम एकदम फेवरेट वाली जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है रखी हैं। पर डेयरी फार्म का ये है। ओके, डेयरी फार्म्स का फुल क्रीम मिल तो गया, लेकिन इसकी डेट क्या, 21 अगस्त। डेयरी फार्म्स फुल क्रीम, ये दूध हम लेते हैं। देखिए कितने का है, मेरे ख्याल से $3.5 या $4.5 का होगा। हाँ, डेयरी फार्म का $4.5 फुल क्रीम का। ये देखिए 4.90, मतलब $5 में $250 का 3 लीटर दूध। ये है $250 का 3 लीटर दूध। हाँ, पर यह है कि क्वालिटी के हिसाब से बहुत अच्छा है। ये यहाँ सब चॉकलेट्स भी मिलेंगी, और चॉकलेट बोल रहा हूँ, आइसक्रीम भी मिलेंगी, बहुत सारा फ्रोज़न आइटम। आप घर में मटर तो रखी हुई हैं, वैसे भी मटर का खाना कम ही होता है, वो भी हैं। और इधर फ्लेवर्ड दही होता है। एक दही कभी कभी खाने का मन करता है, अगर तो ले सकते हैं मैंगो वाला। लेकिन आजकल दही खाना नहीं चाहिए, क्योंकि सर्दियां हैं और कोरोना का टाइम चल रहा है। सो आई शुडंट टेक रिस्क। और फिर मैं ले जाऊंगा तो पता चला अंशिका का भी मन करेगा, ये लोग भी कहीं खावा लेंगे तो किसी को प्रॉब्लम ना हो जाए। सो इट्स बेटर आइडिया। ये इधर चिप्स वगैरह, फ्रेंच फ्राइज़ जिसको कहते हैं, वो सब यहाँ पर मिलते हैं। देखिए इतने सब डिफरेंट कट्स के, अलग अलग ब्रांड्स के, अलग अलग साइजेस के सब। इधर पिज़्ज़ा का बेस वेस भी है, पिज़्ज़ा बनाना भी आता है उसको आप घर में। इधर कुछ नॉन वेज का भी है, और इधर चीज़ वगैरह हैं, ये देखिए। तो इस तरफ भी ये आइटम, वेजिटेरियन आइटम्स। इधर पे चॉकलेट्स लगी हुई हैं। अच्छा 30% ऑफ है, काफ़ी कुछ। अब यहाँ से एक दवा लेनी थी, पर पांडे जी ने नाम बताया नहीं है, और ये क्योंकि वही लेती हैं तो मुझे लगता है मैं नहीं इसमें ट्राई करूँगा, तो अच्छा रहेगा। ये क्या है, मुझे तो हर बार भूल जाता है। ये जाने दो भाई।
देखिए हमारी ट्रॉली लगभग फुल तो नहीं हुई, अभी बहुत सामान आ जाता, और अगर पांडे जी अंशिका आते तो आता, क्योंकि मुझे जितना याद था और जितना ज़रूरी लगा बस उतना है। और ये यहाँ पर लाइन में लग कर के पे करना है, उधर आप खुद पे कर सकते हैं। अब मैं पांडे जी के साथ आता तो पांडे जी आगे वहाँ पर खुद पे करती हैं। अब मैं पे करने के बाद में आपसे मिलता हूँ। तो देखें दोस्तों, इस तरह से कोल्स में मैंने कर ली है शॉपिंग, और अभी मैं खड़ा हुआ हूँ लाइन में पे करने के लिए। पांडे जी होती तो डायरेक्ट यहाँ पर आप अपने सामान को खुद पे कर सकते हो, मशीनें लगी हुई हैं, पर भाई मैं कभी क्योंकि करता नहीं और सामान बहुत सारा है, तो मैं लाइन में लगा हुआ हूँ। 2 लोगों के बाद मेरा नंबर आएगा और उसके बाद में बाहर निकल कर के फिर मिलता हूँ। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार से मैंने कर ली शॉपिंग, और ये मेरा है शॉपिंग के बाद में सामान। बिल कितना है, क्योंकि मैंने तो कार्ड से पे कर दिया है, तो मेरा बिल टोटल आया है $277, $277, 75 आइटम्स हैं, एंड टोटल सेविंग 24, मतलब $24। किसी ये देखिए $277 का टोटल बिल आया है। 75 आइटम्स हैं, जिसमें से मुझे जो है तो $24 लगभग जो हैं बच गए, तब 277 आया। अगर ये भी देता तो 300 के ऊपर हो जाता, क्योंकि कुछ चीज़ों में लगा हुआ था, प्राइस कम था। यहाँ एक अच्छी बात है जो मुझे आपको दिखाना था, ये देखिए ये वेट है, इसको आप निकाल के फाड़ करके, और जो भी आप ट्रॉली वगैरह पकड़ते हैं इसको आप साफ़ कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे नॉर्मल भी है, ड्राई वन, इससे आप हाथ धो सकते हैं। और यहाँ पर हैंड सैनिटाइज़र है, ये हैंड सैनिटाइज़र है, तो ये आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ट्रॉलीज़ में, तो थोड़ा सेफ्टी के हिसाब से। और ये वाला सेक्शन जो है नॉर्मल, अगर आप खुद जा कर के बिल देना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से मैंने जो है ले लिया है सब सामान। हेलो, तो अब मैं आपको अभी ये गाड़ी तक जाना है, तो फ्रंट का कैमरा करके आपको लेके चलता हूँ। एक्चुअली मैंने आज जो है तो कैमरा हाथ में ही होल्ड किया हुआ है, ट्राइपॉड या सेल्फ स्टिक वगैरह कुछ मेरे पास नहीं है, गाड़ी में है, लेके नहीं आया था। और ये देखिए सामने जो है कंट्री ग्रोसरी, इसी में 2 हफ्ते पहले एक केस आया था। तो अब मेरा ये कोल्स का काम हो चुका पूरा। ये देखिए कोल्स था, मैंने कर ली आज की शॉपिंग। हाँ, चूँकि आजकल बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं आ रहे, थोड़ा सा इसके लिए कुछ आइटम्स हैं जो मैंने ज़्यादा लिए ज़रूरत के हिसाब से, कि 2-3 हफ्ते तक आराम से चल जाए। तो ये देखिए इस तरह से और भी यहाँ पर शॉप्स हैं। और जब आप शॉपिंग करने आते हैं तो ये बच्चों के खेलने के लिए है, काफ़ी अच्छा है। अंशिका को भी कभी कभी खेलने जाने को मिलता है। और यहाँ हर जगह आपको हैंड सैनिटाइज़ करने के लिए रखा हुआ है। आजकल तो अभी सब क्लोज़ किया हुआ है। और ये इस तरह की मशीनें लगी होती हैं, जिसमें आप कार्ड से या पैसे डाल करके पानी या कोल्ड ड्रिंक कुछ लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट ले सकते हैं। और अगर आप पीने का शौक़ रखते हैं तो ये देख सकते हैं आप, पीने वालों के लिए भी है यहाँ पर इंतज़ाम, दुकान है। और ये ताज रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे खुला रहता है, पर अब आजकल सब बंद है। ये है वो कंट्री ग्रोसरी, इसमें आपको सारा इंडियन आइटम भी मिलेगा, यहाँ का भी आइटम सब मिक्स मिलेगा। वेजिटेबल वगैरह काफ़ी फ्रेश और सब अच्छा मिलता है, सामान बहुत अच्छा होता है। पर आज मैं यहाँ जा नहीं रहा। ओह, तब तो आप देखिए वहाँ पे और यहाँ में कितना फ़र्क है।
कोल्स के अंदर मैंने आपको दिखाया था जो जिंजर है ये 45 रुपीज़ किलोग्राम है, और ये यहाँ पर $15 $14.99 की किलो है। और ये भी अदरक है, वो भी अदरक थी। तो ये होता है, दोनों जगह जाने से आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाता है। अब वहाँ वो $6 की लगी थी। अब यहाँ चेरी जैसे महंगी है, देखिए चेरी महंगी हैं और अंगूर सस्ते हैं। और ये मैंगो हैं, कौन सी मैंगो है ये पता नहीं। तो ये इस तरह से आपको अगर कुछ खाना पीना है तो खा पी भी सकते हैं। और ये इधर एक नॉनवेज लोग ख़रीदते हैं, आ जाते हैं। ये यहाँ पर देखिए है एक फ्लावर्स की शॉप जो बंद है, क्योंकि वो एसेंशियल में नहीं है तो वो शॉप बंद है। ये यहाँ से आप कुछ केक वगैरह कुछ खा सकते हैं, देखिए। और ये यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए। इंक्वायरी करना चाहते हैं आपको कहीं पर भी जाना हो तो इसको जस्ट आप टैप कीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए। आपको जो कुछ भी है, पार्किंग पे जाना है तो पार्किंग का आपको ये पूरा बताएगा, कौन से लेवल में कहाँ कितनी पार्किंग है। और जो कुछ भी आपको करना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेवल 5 में भी आप कहाँ पर हैं, यू आर हियर, ये देखिए यू आर हियर। तो इससे आपको शॉपिंग मॉल के अंदर कहीं पर भी जाना है तो खुद आप यहाँ देख सकते हैं और इसको यूज़ कीजिए। उसके बाद में अपना हैंड सैनिटाइज़ कीजिए। आजा भाई आगे, ये देखो यहाँ पे ये हैंड सैनिटाइज हो गया मेरा। आप केवल हाथ नीचे कर दीजिए, उसमें स्प्रे होता है हैंड सैनिटाइज़र यहाँ पर। यहाँ सामने भी एक इंडियन रेस्टोरेंट टाइप में ये टेक अवे कह सकते हैं, लेकिन वहाँ डाइनिंग भी कर सकते थे नॉर्मल डेज़ में। ये यहाँ पर है, चाबियाँ वगैरह बनाता है बंदा। मेरी कार की चाबी एक बार कुछ क्या हो गया था, टूट टाट गई थी, गिर गई थी, समथिंग कुछ हुआ था, तो मैंने बनाया था। तो कार वगैरह की चाबी बनवाना यहाँ काफ़ी महंगा है, काफ़ी बोले तो बहुत महंगा है। और ये यहाँ पर है फूड कोर्ट, आजकल तो शायद बंद ही होगा ऑलमोस्ट। और ये यहाँ पर हैं बैंक्स, और ये इधर है फूड कोर्ट, ये इधर। ये बाकी सब खाने पीने के छोटे छोटे स्टॉल थे, सब बंद पड़े हुए हैं, सब बंद पड़ा हुआ है। और चूँकि मैंने पार्क ये 5th फ्लोर में ही किया है, और ये जो कोल्स है मॉल के 5th फ्लोर में ही है, और काफ़ी बड़ा मॉल है। इसको मैंने बाहर से कई बार दिखाया है, अंदर से किसी दिन मैं पूरा घुमाऊंगा। अब आज तो चूँकि आप देख रहे हैं शॉपिंग की है तो सारा सामान है। और ये यहाँ पर है, देखिए आइसक्रीम की दुकान। तो बंधुओं देखिए, इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से यहाँ पर होती है शॉपिंग। और लगभग सभी चीज़ों के मैंने आपको रेट्स भी दिखाए कि कौन सा सामान किस रेट में अभी यहाँ पर मिल रहा है। ये कोई रेट फिक्स नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर हाँ 5-10% 20% फ़र्क पड़ता रहता है चीज़ों में। तो वो मैंने आप लोगों को दिखाया। और अब मैं गाड़ी में सामान रख करके जाऊंगा, क्योंकि लगभग 1.5 महीने हो गए मैंने अपनी कार में जो है हवा नहीं भरी है, तो जाके खुद ही यहाँ हवा भरना पड़ता है। नज़दीक ही पेट्रोल स्टेशन है, तो हवा भर के और ये सामान मैं गाड़ी की डिक्की में ही छोड़ दूँगा। और घर जाके हाथ मुँह अच्छे से धो करके और कपड़े वगैरह चेंज करूँगा। ये कपड़े भी चूँकि जैकेट वगैरह तो धो नहीं सकते हैं, पर इसको 1-2 दिन के लिए ऐसे अलग से टांग दूँगा और दूसरे कपड़े पहन करके फिर इसके बाद कुछ दूसरे काम करूँगा। तो मिलता हूँ फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। और हाँ, एक काम कीजिए यार, आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और दिखाइए अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करके। मिलता हूँ फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।